दोस्तों, आज हम जिस कमाल की एनिमेशन सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वांडला। आज हम इसके सीजन 1 के पहले एपिसोड की कहानी को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जमीन के बहुत नीचे अंधेरे और सन्नाटे से भरा एक हाई टेक बंकर दिखाया जाता है जिसका नाम है सैंक्चुरी 573। इस ठंडे और मशीनों से भरे बंकर में ईवा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती है। ईवा कोई आम लड़की नहीं है, वो इस पूरी जगह पर इकलौती इंसान है। उसे पालने, बड़ा करने और हर चीज सिखाने की जिम्मेदारी एक बहुत ही एडवांस्ड रोबोट के पास है जिसे ईवा प्यार से मदर बुलाती है। मदर का काम ईवा को बाहर की दुनिया के लिए ट्रेनिंग देना है। ईवा का रोज का एक रूटीन होता है, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना और मदर की बातें मानना। मदर ईवा को एडवांस होलोग्राम्स के जरिए रोज सिखाती है कि एक समय था जब ऊपर की पृथ्वी इंसानों से भरी थी। नदियां हुआ करती थीं, पेड़ पौधे हुआ करते थे और आसमान नीला होता था। लेकिन इंसानों के बढ़ते लालच, युद्ध और भयानक पोल्यूशन की वजह से पृथ्वी पूरी तरह जहरीली और रहने के नाकाबिल हो गई। हवा में इतना जहर फैल गया कि सब कुछ तबाह हो गया। इंसानों की आखिरी नस्ल को बचाने के लिए ही जमीन के बहुत नीचे ये अंडरग्राउंड सैंक्चुरीज बनाए गए थे, ताकि जब तक पृथ्वी खुद को प्राकृतिक रूप से हील न कर ले, इंसान यहाँ सुरक्षित रह सकें। देखते ही देखते वक्त बीतता है और ईवा बड़ी हो जाती है। अब वो 16 साल की होने वाली है। लेकिन बनकर की इन 4 दीवारों के बीच अकेले रहते रहते वो बुरी तरह बोर और उदास हो चुकी है। उसके पास बात करने के लिए, खेलने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस एक बार इस बंकर के भारी दरवाजे से बाहर जाना, खुली हवा में सांस लेना और दूसरे इंसानों से मिलना है। मदर ईवा को समझाती है कि बाहर जाना इतना आसान नहीं है। वो ईवा को बताती है कि उसके 16वें जन्मदिन पर उसका एक बेहद मुश्किल फाइनल टेस्ट होगा। अगर वो सर्वाइवल टेस्ट में पास हो गई तो उसे सतह यानी सरफेस पर जाने की इजाजत मिल जाएगी। ये सुनकर ईवा बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन ईवा का टेस्ट होने वाला था। वो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसे रात भर नींद ही नहीं आती। वो अपने बिस्तर से उठती है और बंकर के शांत कॉरिडोर्स में ऐसे ही टहलने लगती है। चलते चलते उसकी नज़र बंकर के एक तय से अंधेरे और पुराने हिस्से पर पड़ती है जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक बड़ा सा भारी दरवाजा था जिस पर एक हैवी मैग्नेटिक लॉक लगा हुआ था और उस पर खतरा लिखा था। ईवा की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो बंकर के सारे रूल्स और मदर की चेतावनियों को भूलकर अपनी गैजेट का इस्तेमाल करती है और उस हैवी लॉक को हैक करके खोल देती है। जैसे ही वो भारी दरवाजा खुलता है और ईवा अंदर कदम रखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि ये सैंक्चुरी 573 जितना छोटा वो समझती थी, असल में ये उससे कई गुना ज्यादा विशाल था। वहां पुरानी और धूल से भरी कई बड़ी बड़ी क्लासरूम्स थीं। जब ईवा उन क्लासरूम्स की तरफ जाती है और वहां रखी छोटी छोटी कुर्सियों पर देखती है तो वहां कई और बच्चों के नाम लिखे होते हैं। हर चीज इस तरह रखी थी जैसे यहाँ कोई रहने वाला हो। तभी अचानक मदर पीछे से वहां आ जाती है और ईवा को सच बताती है। ईवा को पता चलता है कि उसे यहाँ अकेले बड़े नहीं होना था, उसके साथ कई और इंसानी बच्चों को यहाँ होना चाहिए था, ताकि वो सब मिलकर एक नया और बेहतर समाज बना सकें। लेकिन सालों पहले इस सैंक्चुरी पर कोई बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा आया था, जिसकी वजह से बाकी सबको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था और ईवा यहाँ अकेली रह गई थी। ये जानकर ईवा को एक गहरा झटका लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी और उसका अकेलापन असल में एक बहुत बड़े राज का हिस्सा था। लेकिन ईवा कुछ और सोच पाती या मदर से सवाल कर पाती उससे पहले ही पूरे बंकर में जोर जोर से खतरे के लाल अलार्म बजने लगते हैं। इमरजेंसी लाइट्स फ्लैश होने लगती हैं। सैंक्चुरी 573 की मोटी मोटी और मजबूत दीवारें किसी भयानक झटके से टूटने लगती हैं और छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। कोई बहुत ही ताकतवर और खतरनाक चीज जमीन फाड़कर बंकर के अंदर घुस आई है। जब ईवा और मदर उस तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विशालकाय, खूंखार और भयानक एलियन बाउंटी हंटर था जिसका नाम था बेस्टील। बेस्टील किसी दानव जैसा लग रहा था। उसके पास बेहद खतरनाक और हाईटेक हथियार थे। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बंकर को तबाह करना और किसी भी कीमत पर ईवा को जिंदा पकड़ना। बंकर में हर तरफ तबाही मच जाती है। लोहे की दीवारें कागज की तरह फटने लगती हैं। हर तरफ धुआं और आग फैलने लगती है। मदर को तुरंत एहसास हो जाता है कि वो बेस्टील की दानवी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती और अगर वो रुकी तो ईवा मारी जाएगी। मदर अपनी प्रोग्रामिंग को बदलते हुए एक असली माँ की तरह ईवा को बचाने के लिए आगे आती है। वो ईवा का हाथ पकड़कर उसे तेजी से खींचते हुए एक एस्केप पॉड के चेंबर की तरफ ले जाती है। ईवा बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस सुरक्षित बंकर के बाहर की दुनिया या इतना भयानक खतरा देखा ही नहीं था।
पॉड में बैठते वक्त मदर ईवा के हाथ में एक पुराना और आधा जला हुआ कागज का टुकड़ा देती है। उस पर एक अजीब सा शब्द लिखा था, वॉन्डला, और उसके पीछे मदर ने लिखा था, ईवा मुझे ढूंढो। इससे पहले कि वो खूंखार बाउंटी हंटर बेस्टील उस कमरे का दरवाजा तोड़कर ईवा तक पहुंच पाता और अपने खतरनाक हथियारों से उस पर हमला करता, मदर तुरंत बाहर से पॉड का बटन दबा देती है। एस्केप पॉड का शीशे वाला दरवाजा बंद होता है और वो ईवा को लेकर सुपरसोनिक स्पीड से जमीन फाड़ते हुए, चट्टानों को चीरते हुए सरफेस की तरफ निकल जाता है। अंदर ईवा झटके और तेज स्पीड की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही सेकंड्स में वो पॉड सतह पर आकर एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश होता है और रुक जाता है। ईवा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि शायद बाहर हवा में जहर होगा और वो मर जाएगी। जैसे ही पॉड का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, ईवा डरते डरते पहली बार बाहर की दुनिया में अपना कदम रखती है। उसने पूरी जिंदगी यही पढ़ा था कि पृथ्वी एक बंजर, सूखी और वीरान जगह है जहां कोई जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो जो देखती है उस पर उसे यकीन ही नहीं होता। उसके सामने कोई बंजर जमीन या बर्बाद हुए शहर नहीं थे, बल्कि एक बेहद खूबसूरत, चमकने वाली और रहस्यमयी दुनिया थी। वहां अजीबोगरीब विशाल और चमकने वाले पेड़ पौधे थे, आसमान का रंग बिल्कुल अलग था और हर तरफ ऐसे जीव घूम रहे थे जो किसी इंसान ने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे। असल में इतने सैकड़ों सालों में पृथ्वी ने खुद को हील तो कर लिया था, लेकिन अब वो इंसानों वाली पुरानी पृथ्वी नहीं रही थी। अब वो पूरी तरह से एक एडवांस्ड एलियन प्लैनेट बन गई थी, जिसका नाम था ऑर्बुना। ईवा उस अनजान, अजीब और खूबसूरत एलियन दुनिया के बीचों बीच बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि अब वो कहाँ जाई थी, उसे खाने को क्या मिलेगा, इस दुनिया के खतरे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी नहीं पता था कि बेस्टील नाम का वो खूंखार शिकारी अब भी उसकी तलाश में जमीन के नीचे से उसका पीछा कर रहा है। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ वॉन्डला सीजन 1 का पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ईवा का ये खतरनाक सफर तो बस अभी शुरू हुआ है। ये वॉन्डला का रहस्य आखिर क्या है, ये अजीब सी दुनिया क्या है, और क्या ईवा कभी अपने जैसे दूसरे इंसानों को ढूंढ पाएगी, ये सब हम जानेंगे एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और क्यूरेटिव फिल्म्स को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस माइंड ब्लोइंग सीरीज का अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो।